द्रौपदी मुर्मू देश के राष्ट्रपति होंगी। यह खबर भारत के लिए ऐतिहासिक है। ब्रेंची नारायण टूडू के घर में जन्मी द्रौपदी आज हमारे देश के राष्ट्रपति बनने वाली है। क्या है उनके जीवन की कहानी, संक्षिप्त में सुनाते हैं, लेकिन सुनकर आपको भी खुशी होगी और आश्चर्य भी कि एनडीए ने उनको ही क्यों बनाया राष्ट्रपति के उम्मीदवार। मैं हूं जय श्रीवास्तव और आज की स्टोरी है भारत के राष्ट्रपति के लिए। भारतीय एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशवंत दरबार ने कई बार आदिवासी राष्ट्रपति की मांग करी थी और ये पूरे देश में घूम घूम कर अनेक स्थानों पर आदिवासी राष्ट्रपति की मांग करते रहे। यशवंत दरबार भारत शासन के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पदों पर भी रह चुके हैं। आज इनके इस मांग पर मोहर लगी है। ये केवल यशवंत दरबार के लिए नहीं है, ये आदिवासी समाज के लिए भी एक खुशी की बात है, भारतवासियों के लिए भी खुशी की बात है। आज हम यशवंत दरबार से रूबरू हो रहे हैं और आपको सुनाते हैं कि उन्होंने कब से ये मांग शुरू की और कहाँ पर इन्होंने ये मांग की और इनको कितनी खुशी है आज उनके मांग पर मोहर लगी है। तो भारत के इतिहास में 72 साल की आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच ने 3 महीने पहले पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ उठाई थी कि अगला राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग से होना चाहिए। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के 11 करोड़ आदिवासियों की तरफ से और जितने भी देश के आदिवासी संगठन हैं उनकी तरफ से कि ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय पार्टी ने लिया है। और आशा करता हूं कि आदिवासी वर्ग को इससे लाभ मिलेगा। जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं वो आदिवासी वर्ग के लिए, उनके कल्याण के लिए अच्छा कार्य करेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी मांग का समर्थन किया और द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया। द्रौपदी जब जवान हुई तो श्यामचरण मुर्मू से शादी हुई, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ज़्यादा दिन तक वो साथ नहीं रह पाए और उनका निधन हो गया। शादी से पूर्व एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी, लेकिन पति के मांग अनुसार उन्होंने वह नौकरी भी त्याग दी। पति और बच्चों का जब निधन हुआ तो ये पूरी तरह से टूट गई। धीरे धीरे उस सदमे से ये बाहर आई। घर पर ही बच्चों को पढ़ाकर जो पैसा कमाती थी उसी पैसे से बेटी को पढ़ाती। सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी भी की। उनको पहली बार 1997 में पार्षद का टिकट दिया और वो जीत गई और यही से समाज सेवा का एक जज्बा निर्माण हुआ और उसी जज्बे ने आज उनको राष्ट्रपति पद तक पहुंचने में मददगार साबित हुआ। एक बार पार्षद बनने के बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो आगे बढ़ती गई। भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पे काम करने के बाद उनको विधायक का टिकट मिला और वो जीत गई और पटनायक सरकार में ये मंत्री भी बनी और इसी समय इनको नीलकंठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। नीलकंठ पुरस्कार उन्हीं को दिया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने जाते हैं। इसका सीधा अर्थ था कि नीलकंठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए इनको दिया गया था। इसके बाद इनको एक बार हार का सामना भी करना पड़ा। एक विधानसभा में ये हार भी गई, लेकिन बावजूद ये समाज सेवा में बहुत अग्रणी रही और कई बार इनको गांव में पैदल घूमते हुए भी देखा गया। समाज सेवा का काम ये निस्वार्थ भाव से करती रही और बहुमुश्किल परिवार भी चलाती रही। इस बीच बेटी बड़ी हुई और बैंक में नौकरी लगी। यही से द्रौपदी और निश्चिंत हो गई
और सक्रिय होके कार्य करने लगी। इसी सक्रियता को देखकर और समय समय पर जो आदिवासियों के लिए जो कार्य करती थी, उसको देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें राज्यपाल नियुक्त किया। राज्यपाल बनने के बाद झारखंड के इतिहास में एक अभूतपूर्व समय आया, जब ये कार्यकाल खत्म होने के बाद भी राज्यपाल बनी रही। कुल मिलाकर द्रौपदी एक आदिवासी महिला है, बहुत गरीब परिवार से आती है। उसके बावजूद भारत जैसे बड़े देश के राष्ट्रपति बनना एक सौभाग्य की बात है और एक ऐसा संदेश है उन लोगों के लिए जो राजनीति और सर्वोच्च पद पर जो बैठने के लिए पैसा, पावर की ज़रूरत होती है, उन लोगों के लिए एक सीधा संदेश है कि इस प्रकार की महिला भी राष्ट्रपति बन सकती है। जब जब इनको मौका मिला तब तब ये खरी उतरी, क्योंकि इन्होंने ना केवल आदिवासियों का ध्यान रखा बल्कि संपूर्ण वर्गों का ध्यान रखते हुए इन्होंने झारखंड में और उड़ीसा में कार्य करके दिखाया। आपको ये बता देना चाहते हैं कि इनको आईटी सेक्टर का भी अच्छा ज्ञान है। जब ये झारखंड के राज्यपाल बनी तो राज्यपाल यूनिवर्सिटी का चांसलर होते हैं। जब इन्होंने देखा कि इस किसी भी प्रकार से जो सोशल मीडिया है या कोई वेबसाइट है, इस टाइप के कोई उस यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो इन्होंने तत्काल उसको इम्प्लीमेंट कराया। हर प्रकार के जो है आईटी से संबंधित, सोशल मीडिया से संबंधित सभी प्रकार की जो सुविधाएं है वो यूनिवर्सिटियों में लागू किया। ये कभी भी समाज सेवा करते हुए समझौतावादी नहीं रही और यही कारण है कि आज वो इस देश की प्रथम नागरिक बनने जा रही है। आज समाचार पत्र में लिखा है कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने उनको शुभकामनाएं दी और ये सूचना मिली उनको, तो ये हतप्रभ रह गई। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये पद मिल सकता है, लेकिन मुझे खुशी है और मैं इस पद की गरिमा को बरकरार रखूंगी। बड़ी बात है। धन्यवाद। आज का एपिसोड बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर हम मिलेंगे नए मुद्दे के साथ नए एपिसोड में। नमस्कार।